सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप्स बी। आज हम करेंगे कुछ छोटी मोटी गॉसिप्स। प्लान बी एक ऐसा ग्रुप जिसका नाम भी लोग प्रॉपरली नहीं जानते थे, लेकिन अब वही ग्रुप एक ऐसा स्कैंडल में फंस गया है जिसमें हर तरफ एक्यूजेशंस, वायलेंस, हैरेसमेंट और बिट्रेयल की बातें हो रही है। सब कुछ शुरू हुआ हान के अगेंस्ट शॉकिंग एक्यूजेशन से। उस पर लगाए गए इल्जाम छोटी मोटी बातें नहीं है। जेनोफोबिया, फिजिकल और वर्बल हैरेसमेंट, बुलिंग, और ये सब एक ऐसे ग्रुप के बीच हो रहा था जिसके फैंस एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए जाने जाते थे। प्लान बी एक 5 मेंबर ग्रुप अगस्त 17, 2023 को डेब्यू हुआ था अपने सिंगल एल्बम 1% के साथ। ग्रुप का कॉन्सेप्ट यूनिक था, डिफरेंट कंट्रीज के आइडल्स का मिक्स। हान और ह्यू कोरियन थे, हाउ चाइनीज, टोई थाई और जेम्स थाई चाइनीज। फैंस को लगा ये एक फ्रेश स्टार्ट है के-पॉप में डाइवर्सिटी का। पर यह सपना सिर्फ 5 महीने तक ही टिक पाया। जनवरी 18, 2024 को जेम्स सडनली लेफ्ट द ग्रुप। कंपनी ने कुछ ज्यादा क्लेरिफाई नहीं किया, बस एक नॉर्मल एग्जिस्ट का अनाउंसमेंट दिया। फैंस ने सोचा शायद एक रूटीन चेंज होगा, पर असली वजह कुछ और ही था, कुछ काफी डार्क और डिस्टर्बिंग। अप्रैल 26 को सब कुछ बदल गया। टोई ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली, हान ने मुझे फिजिकली अटैक किया। यस, यू हियर्ड इट राइट। टोई क्लेम्ड ही वाज असॉल्टेड बाय हान ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस सेशन। उसने क्लेरिफाई किया कि वो हेलोवन परफॉर्मेंस से इसलिए एब्सेंट थे क्योंकि वो इंजर्ड थे और सब मेंबर्स इसके विटनेस थे। लीडर हुई तक कुछ नहीं कर पाया। टोई ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं चाहता था कि सब कुछ पीसफुली हैंडल हो बिना कंपनी को डैमेज किए, लेकिन सच कितना भयानक था वो एक्सरे रिपोर्ट्स और हॉस्पिटल विजिट्स ने साबित कर दिया। टोई का कहना था कि हान ने उसकी थाई एक्सेंट का मजाक बनाया और जब टोई ने इसे लाइटली इग्नोर करना चाहा, हान ने उससे प्रैक्टिस रूम के कॉर्नर से भाग के टैकल कर दिया। टोई जमीन पर गिर गया और हान उसके ऊपर चिल्लाने लगा, और ये सब किसी आर्गुमेंट्स के बिना हुआ। कुछ मेंबर्स तो पहले सोच रहे थे कि हान मजाक कर रहा है, लेकिन जब टोई उठ नहीं पाया तब सब समझ गए कि ये सीरियस है। मैनेजर को बुलाया गया और टोई को हॉस्पिटल ले जाया गया, पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। टोई ने बताया कि कैसे उसको अपने स्टेज नेम रोय रखना पड़ा क्योंकि कोरियन मेंबर्स उसका असली नाम टोली प्रोनाउंस कर पा रहे थे। और सबसे बड़ा धोखा, हान और ह्यूई क्वाइटली दूसरे ग्रुप में डेब्यू कर गए बिना किसी को बताए, बिना एक बार कांटेक्ट किए। टोई ने लिखा, क्या तुम्हें लगता है तुम सही कर रहे हो? अपने मेंबर्स को पीछे छोड़ के चले गए हो। ये ह्यूमैनिटी है क्या? डीएनए एंटरटेनमेंट ने तुरंत स्टेटमेंट दिया, ब्लेमिंग लैंग्वेज बैरियर एंड कॉलिंग इट मिसअंडरस्टैंडिंग। उनका कहना था कि हान गलती से टोई से टकरा गए थे और तुरंत माफी भी मांगी, पर टोई ने क्लियरली कहा, मैं 20 साल से डांस कर रहा हूँ, एक एक्सीडेंटल बम से मुझे फ्रैक्चर नहीं होगा। तो क्या सच में ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी? और जब हान ने एक हैंड रिटन माफीनामा लेटर लिखा, टोई ने उसे फेक कहा। ये माफी तो सिर्फ इमेज बचाने के लिए है, नॉट रियल रिग्रेट। फॉर्मर मेंबर जेम्स भी अब सामने आए। जेम्स ने कहा, हान हमेशा टोई का मजाक बनाता था। उसके गिरने के बाद भी हान ने उसे इंसल्ट किया और उसके ऊपर चिल्लाया। जेम्स ने बताया कि हान ने उनके साथ भी हैरेसमेंट की थी। एक वीडियो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया जिसमें हान एलिजिडली जेम्स के ऊपर शॉर्टलेस लेते हुए दिख रहा था। जेम्स इतना अनकंफर्टेबल फील करता था कि वो हर रात डॉर्म छोड़ के घर चला जाता था। जेम्स फाइनली ब्रोक हिज साइलेंस। मैं कभी कंफर्टेबल नहीं था। मैं हमेशा क्लियरली बोलता था कि मुझे ये पसंद नहीं। हर बार प्रॉमिस किया गया कि थिंग्स विल चेंज, पर कुछ नहीं बदला। हुई पर भी एक्यूजेशंस लगे, वॉल पे पंच मारना, कंपनी कार डैमेज करना, फायर से खेलना और वुमेन को मैनिपुलेट करना। ये सब काफी डेंजरस और रेकलेस बिहेवियर था। और जब कंपनी ने कहा कि हान ने एक्सीडेंटली टकरा दिया, नेटिजन्स ने उसे लैंग्वेज एक्सक्यूज कहा। टोई के एक्सरे स्टेटमेंट्स और जेम्स के सपोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया। क्या हान और हुई कभी अकाउंटेबिलिटी लेंगे या फिर ये सब कुछ साइलेंस में दब जाएगा? अब फैंस सिर्फ यही चाहते हैं, जस्टिस फॉर टोई एंड जेम्स। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।